पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया है, आज के पेपर में ही आया, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 8 बजे वाले में। राइट अ प्रोग्राम विच डिफाइन अ टेम्पलेट फंक्शन नेम्ड मिनिम, किसी का मिनिमम है या मिन है या मिनिमम है, ठीक है, नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेक्स आर्गुमेंट्स, टेक्स 2 आर्गुमेंट्स है, ठीक है। विच रिटर्न मिनिमम वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। और डिफाइन 2 वेरिएबल of type int in main function and call the min या minimum function these variable होगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये टेम्पलेट वाला क्वेश्चन, यानी आपको 2 टेम्पलेट आर्गुमेंट उसमें से पास करना है और फंक्शन बनाना है, और क्या करना है वो उनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट मिनिमम जो भी कह लें, वो फाइंड करके आपको रिटर्न करेगा। पास्ट पेपर में हमारी जो सीरीज ऑफ CS 201 की जो पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं, उसकी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से जो है, या सॉल्यूशन नंबर 9 के नाम से एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोग्राम पिछले पेपर्स में भी आया हुआ है। वहां पर मिनिमम की जगह ऐड है, सिर्फ सिंपल टेम्पलेट में वो क्या करता है, दोनों जो 2 नंबर में से पास किए उसको ऐड करता है। यहाँ पर दोनों नंबर जो हमने पास किए उसमें से स्मॉलेस्ट फाइंड करेगा। जरूरी नहीं कि आपके पास स्मॉलेस्ट का फंक्शन है, लार्जेस्ट का भी आ सकता है। लार्जेस्ट है थोड़ा सा सिंपल सा कोड, अगर आपको समझ आ जाए कि मिनिमम वाला किस तरह करना है या ऐड वाला किस तरह करना है, तो आप लार्जेस्ट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिंपली इसका iostream.h और यूजिंग नेमस्पेस std हम ऐसे ही लिखेंगे। टेम्पलेट की क्लास डिफाइन करने का तरीका ये है कि टेम्पलेट लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्लास, और क्लास का नाम हमने टी रखा है, टी मिनिमम, ये मिनिमम फंक्शन है। तो एक टेम्पलेट वेरिएबल उसमें से ए पास हो रहा है, दूसरा टेम्पलेट वेरिएबल बी पास हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ए जो है बी से छोटा होगा तो क्या करेगा, ए को रिटर्न करेगा, अदरवाइज बी को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये जो है इसके फंक्शन की डेफिनेशन है, हमने फंक्शन यहां लिख लिया है, ठीक। सपोज ये मिनिमम है, अगर ये मैक्सिमम का होता तो सिंपली ये वाला साइन हम इसको इस तरह कर देते, तो ये मैक्सिमम फाइंड करेगा। मिनिमम की जगह यहां हम मैक्स लिख देते, ठीक है। फिलहाल हमारा मिनिमम का ये, तो हमने लेस देन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर सिंपल 2 इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करें, क्योंकि टेम्पलेट जो है ना, टेम्पलेट का मकसद क्या होता है, टेम्पलेट का मकसद ये तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप पिक कर ले। अगर हमने यहाँ int xy लिखा है तो ये int xy को कंपेयर करेगा। अगर हम यहाँ float xy लिखेंगे तो ये float xy को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इंटर 2 नंबर आपको पता ही होगा, सी आउट के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो स्क्रीन पर एज इट प्रिंट होके आता है। सी इन एक्स और सी इन वाई, यानी एक्स और वाई को हम एक ही लाइन में या इंटर करके अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने, और उसके बाद क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू को हमें रिटर्न कर देगा। इस प्रोग्राम को हम रन और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कंपाइल को रन और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आएगा। स्क्रीन मेरी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं इसको, अच्छा इंटीजर, ठीक है। मैंने 4 एंटर किया, स्पेस दी और 2 एंटर किया, तो मुझे क्या, मिनिमम 2 वैल्यू एंटर करी, मेरी आउटपुट सही है, ठीक है। तो ये मैंने स्पेस इसलिए दी, हमने एक ही लाइन में लिखा है। अगर हम इसको 2 लाइनों में भी इनपुट कर सकते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि हम सी इन और सी आउट को किस तरह हैंडल करते हैं। तो यहां तक जो है वो, यहां में यूं भी करते हैं, 3 मैंने किया और 5 किया। ये पहली वाली, ये 3 की वैल्यू ए के लिए एंटर की है और 5 बी के लिए, तो यहां पर दिस टाइम क्या हुआ है, मिनिमम 3 आया है, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम का फंक्शन हो गया है। अगर आपको ये ऐड वाला फंक्शन देखना है, एग्जैक्टली ऐसा ही टेम्पलेट का फंक्शन रिपीट हुआ है, वो प्लेलिस्ट के अंदर जो है वीडियो नंबर 9 के ऊपर है, तो आप वो वीडियो नंबर 9 भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी साथ में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट हुआ मिनिमम का, मैक्सिमम का या ऐड का, तो आप उसे इजीली परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहां पर हमने ये इंट आया हुआ है, इंटीजर है। अगर यहां सपोज हमने कहा होगा हमने इनपुट फ्लोट देनी है, LOAT फ्लोट वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो फ्लोट के लिए भी एग्जैक्टली हमें और कहीं पे भी चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ ये इंट xy की जगह है फ्लोट xy करना है। तो हमने फ्लोट xy करके भी इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने कंपाइल और रन की कमांड दी तो हमारे पास स्क्रीन पे आया, सॉरी ये इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है, ये इंटीजर ये कमेंट्स की वजह से आ रहा है, लेकिन अब मुझे, मैं वैल्यू जो दूंगा वो मेरी वैल्यू ये
फ्लोट में भी लेगा। मैं 3.3 दे देता हूं और नेक्स्ट वैल्यू दे देता हूं। स्पेस देनी है आपने 3.3, उसके बाद स्पेस 2.1 मैंने दे दी और मैंने इंटर कर दिया है, तो मिनिमम वैल्यू 2.1 है। ठीक है, तो ये फ्लोट के ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, टेम्पलेट का मकसद ही यही होता है कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ डाटा टाइप हम जो है वो एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, टेम्पलेट ऑटोमेटिकली फिर वो सिस्टम या जो हमारा कोड है वो पिक करेगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई इस टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई करंट पेपर के या पास्ट पेपर के कोई क्वेश्चन है वो आपको समझ नहीं आ रहे तो वो कमेंट कर दें, उसके भी सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको बता देंगे।